Hello friends and welcome to this second video of this LDC 2023 पेपर वन पार्ट टू। इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 122। उसके बाद आपका जो पेपर टू है उसका भी जो वीडियो है जो सोल्यूशन कीज जो है वो लोड कर दूंगा। यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। अगेन इस बार देखिए जो ट्रेंड है उसके अंदर आपका मैक्सिमम जो जीएस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करिएगा। आंसर तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड विच प्रोडक्ट। देखिए रियल एस्टेट, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब तो पहले भी था। ओके, ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ये जो है ये अभी इंक्लूड किया है और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका मार्च 23 में आया था। मैं साथ साथ ये डेट्स इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग आगे एलडीसी 2024 जो दिसंबर 24 में एक्सपेक्टेड है होगा, क्योंकि अब सारा का सारा आपका बैकलॉग खत्म हो गया है और जनरली हमारा जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में ही प्लान होता है। अगर आप कैलेंडर देखेंगे यूपीएससी का तो दिसंबर में ही प्लान होता है। तो इट इज वेरी लाइकली कि जो आपका 24 का एग्जाम है वो दिसंबर 24 में ही होगा। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न क्या होता है कि जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको करने का। ओके, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है ये क्या होते हैं? जैसे आपके ये बिटकॉइंस वगैरह होते हैं ना, इनको ये जो है आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ये होते हैं। आरबीआई हैज सिलेक्टेड which companies to use AI and ML to improve regulatory supervision। तो ये इसके लिए जो है आपका आंसर जो है इसका मैकेंसी एंड एसेंचर इनको उन्होंने हायर किया है और ये हायर किया है अगस्त 23 के अंदर। इसकी न्यूज आई थी अगस्त 23 के अंदर। 63, विच इंस्टीट्यूट रिलीजेस द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इसका आंसर जो है आपका एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 64, which institution issued a working paper on the decline of India's ranking on global indices। तो ये 64 इसका जो आंसर है वो आपका बी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। 65, नीति आयोग रिलीजेस द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द सोशल सर्विस ए कंपेंडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 66, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान। ये आपका इसरो एंड इंडियन नेवी इन्होंने इसको इशू किया है और इसमें जो है एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो इंडियन नेवी का जो एक वेसल है, जो शिप है, वो आईएनएस गरुड़ा, उसका इससे कनेक्शन है। 24 के लिए देख लीजिएगा इसको एक बार। और ये कोची के अंदर है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 67, which term refer to the phenomena when currency in circulation is rising even when digital payment are rising। तो इसका जो आपका आंसर है वो ए है, करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। 68, as per a new research, astronaut in longer space mission encounter enlargement of which part of the body। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, एक अभी यूएस एस्ट्रोनॉट हैं जो अराउंड 300 प्लस डेज जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें रह के आए हैं। तो उनका उसके ऊपर रिसर्च की गई थी, उसको उनका नाम वगैरह एक बार याद कर लेना। ओके, शायद 371 डेज वो लगा के आए हैं यूएस के। और ये आपका इनका नाम फ्रेंच रूबिया करके कुछ है। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अभी तक कौन सा जो है कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है,
तो उसका आंसर यूएसएसआर है। अभी यूएसएसआर तो नहीं था, जब पहले था तब है। लगभग 400 समथिंग डेज, 400 प्लस डेज जो है उन्होंने स्पेस में निकाले थे। तो इसका नाम वगैरह एक बार याद कर लीजिएगा, इतना सारा इंफॉर्मेशन सारा कलेक्ट मैंने देखा था लेकिन वो लिख नहीं पाया मैं। Which country central bank governor has been honored with the Governor of the Year award in 2023? ये हमारे इंडिया के ही जो हैं गवर्नर हैं, जो है शक्तिकांत दास साहब, और इनको लंदन में जो है ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, सागर समृद्धि इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर जो है वो आपका सी है, Ministry of Port, Shipping and Waterways. An outreach program named Zule Ladakh was organized by which organization? ये आपका इंडियन नेवी का जो है एफर्ट था। जनरली लोग सोचते हैं कि यार लद्दाख के अंदर इंडियन नेवी क्या कर रही थी, बट ये इंडियन नेवी का एक एफर्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट ऑफ नेशनल वाटर मिशन? पीकू, ये इसका नाम है। B-72, और इसको इनोग्रेट किया था ये आई थिंक अगस्त में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेट। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड दिल्ली affirm that the right to change one's name is an fundamental right under which of the following articles of the Constitution of India? देखिए आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? आर्टिकल 13 बात करता है आपका लॉ की। आर्टिकल 12 जो है वो बात करता है स्टेट की, आर्टिकल 13 बात करता है लॉ की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ पार्ट 3। आर्टिकल 18 बात क्या करता है? आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल की, तो हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 23 वो भी नहीं है। तो आर्टिकल 21 समटाइम्स वहां पे जब आप एग्जाम में आप बैठे होते हो तो आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, अगर आपको वैसे डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है, कहीं लिखा होता है नहीं है। व्हाट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया? इसका आंसर BCAS है। इसका पूरा नाम जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। अगर वो पूरा नाम लिख देते तो क्लियर ही हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लीन स्कीम? तो ये लीन स्कीम जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उन्होंने इसको किया है। बी इसका आंसर है। 76, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ RTI एक्ट? इस बार RTI क्वेश्चन बहुत आए हैं। द सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मे रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर सच अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एसेट वुड इन्वॉल्व एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का जो आपका है वो आपका सेक्शन 9 है। इसमें देखिए तीन चार चीजें जो ध्यान रखिएगा। जो मेन एग्जम्पशंस हैं वो सेक्शन 8 के अंदर हैं। कॉपीराइट वाली जो है वो आपका सेक्शन 9 के अंदर है। और जो आपका सेक्शन 10 है वो उसके अंदर जो आप पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हो वो सेक्शन 10 के अंदर है। सेक्शन 11 जो है वो आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से, उसका एक प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, 40 डेज मिलते हैं, नॉर्मली 30 डेज मिलते हैं। Consider the following statement. The definition of information under Section 2F of RTI Act 2005 includes records, बिल्कुल करेक्ट है, ओपिनियन करेक्ट है, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। ये अगर आप 2F को पढ़ोगे ध्यान में, आप लोगों में से कुछ एक ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर ओपिनियन नहीं है, लेकिन वहां पे ओपिनियन वर्ड लिखा हुआ है। पर ध्यान रखिएगा ओपिनियन का मतलब ऐसा नहीं कि आप उस CPIO की ओपिनियन मांग रहे हैं। ओपिनियन का मतलब यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई ओपिनियन ऑन फाइल ली है, जैसे कोई कोर्ट केस है और कोर्ट केस का आपका फाइनल जजमेंट आया और उसके ऊपर जो है आपने अपने LA की ओपिनियन ली कि सर क्या करें आगे, इसको इंप्लीमेंट करें या और हायर कोर्ट के अंदर आपको अपील करनी है, तो वो ओपिनियन जो ऑन फाइल अवेलेबल है अगर कोई RTI में मांगता है एंड अगर वो एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप वो दे सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट ओपिनियन ऑफ CPIO। ओके, तो इसके अंदर तीनों ही आंसर हैं। डी इसका आंसर है। और अगर आप 2F डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे वहां पे ओपिनियन वर्ड यूज किया हुआ है।
लेकिन उस ओपिनियन का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। 78, the RTA Act 2005 stipulates that a public authority should transfer an RTA application or a part thereof to another public authority of the application of part of the petition to information held by the another public authority, बिल्कुल करेक्ट है। The subject matter of which is more closely connected with the, ये दोनों ही आपकी वर्डिंग लिखी हुई है। अगर आप सेक्शन 6(3) पढ़ोगे उसके अंदर दोनों लिखा हुआ है। सेक्शन 3 pertains to this particular aspect, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द सेवेरेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सेवेरेबिलिटी रूल आपका सेक्शन 10, सी इसका आंसर है। 80, consider the following statement as per the section 2H of the RTI Act 2005, public authority means any authority or body or institution of self governance established or constituted। चारों के चारों ही करेक्ट हैं, ये यही सेम टू सेम वर्डिंग लिखी हुई है वहां पे, और इसका आंसर जो है वो क्या है आपका डी है। कंसीडर द फॉलोइंग एज पर द सेक्शन 2I ऑफ RTA एक्ट, रिकॉर्ड इंक्लूड्स, अगेन ये भी आपके चारों के चारों करेक्ट हैं, और इसका आंसर भी आपका क्या है डी है। 82 करते हैं अब। Which of the following are the correct about an inquiry carried out by an information commission? तो देखिए जब इंक्वायरी की बात होती है ना, तो इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरिंग एंड पेनल्टीज दे कम्स अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 80 जो है वो कंप्लेंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 जो है वो आपका अपील्स के बारे में बात करता है, और सेक्शन 20 जो है वो आपका पेनल्टीज के बारे में बात करता है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि कोई कंप्लेंट आई या कोई अपील आई तो उनके पास क्या पावर्स हैं, सीआईसीज या एसआईसीज हैं उनके पास क्या पावर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड टू विच आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज, बिल्कुल करेक्ट है। नो सच रिकॉर्ड कैन बी विदहेल्ड फ्रॉम इट, बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज लिखी हुई है ये। ओके, आईसी हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर। तीनों की तीनों करेक्ट है ये इंफॉर्मेशन, इसका आंसर जो है वो आपका डी है। नेक्स्ट, consider the following statement, public information officer will be liable to be imposed a monetary penalty for refusal to receive an information, बिल्कुल। नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट, बिल्कुल कर सकते हैं। और डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन, वही अगेन आपका सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 के अंदर जो है आप इसको देख लीजिएगा। और वो जो पिछले वाला था ना क्वेश्चन, उसके अंदर सेक्शन 18 के अंदर भी लिखा हुआ है, शायद वहां पे जो ये चीज लिखी हुई है वो सेक्शन 18 में लिखी हुई है। जो कंप्लेंट के बारे में बात है, जो पेनल्टी के बारे में है वो सेक्शन 20 में लिखा हुआ है। 84, who receives application under the RTI 2005, public information officer at the administrative unit level, बिल्कुल करेक्ट है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एनी अदर ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी हु इज अवेलेबल, ये रॉन्ग है। ओके, तो इसका आंसर डी है। और इस बात का एक भी ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन एपीआईओ ने रिसीव की है तो आपको 5 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन shall give the reason for which the information is sought, no, not required। shall give personal detail for applicant, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, आपको सिर्फ उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए होती हैं। shall not give any reason for requesting information or any other personal detail except those that may be necessary for contacting him, ये बिल्कुल करेक्ट है, और आपको करेक्ट ही बताना था। इसका आंसर जो है आपका सी है। 86, what is the share provided by the center to implement the project under the north east special infrastructure development scheme, इसका आंसर 100% है। और ये जो आपका आया था, आ, 2 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने बोला था कि देंगे,
पहली इंस्टॉलमेंट 40%, दूसरी इंस्टॉलमेंट 60%। ओके। 87, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स signature a MOU with which of the following organization to develop waste to energy and biomechanism project in Millennium Plus cities। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, और ये इन्होंने एमओयू साइन किया था फेब 23 के अंदर। 88, what is the name of the cluster of the digital solution like आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, कोविन? दिस, इसका नाम है आपका इंडिया स्टैक। The monument Mitra scheme was transferred from the Ministry of Tourism to which ministry? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उनको दी गई है। 90, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? ये आपका है आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 90। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट? तो नॉट ए फिक्स कॉस्ट, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आप डेफिनेशन देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। रेंट होता है आपका, म्यूनिसिपल टैक्सेस वो भी होता है, और इंश्योरेंस, ये तीनों तो होते हैं। अब जहां तक वेजेस की बात है ना, अब वेजेस को दो कॉन्सेप्ट में समझिए। एक वेजेस वो जो आपने अपने जो वर्कर्स है उसके फिक्स आवर के लिए आपने कर दिया, 8 घंटे काम करेगा भैया, 20,000 रुपए देंगे। ओके। लेकिन उसके बाद उसको जब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एक ऑर्डर आ गया जो मुझे टाइमली कंप्लीट करना है, मैंने उसको बोला एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेजेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसको आप कई बार ओवर टाइम बोलते हो। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम वो काम करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वेजेस आपके जो हैं वो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कितना उन्होंने काम किया है। दैट्स वाई उसने बोला कि नॉट ए फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, बाकी सारे की सारी जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर काउंट होती है एज पर डेफिनेशन। 92, नाबार्ड लिस्टेड सोशल बॉन्ड्स ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो जन जल जीवन मिशन इसको सपोर्ट करने के लिए लेके आए थे। और ये आपका जो है इसके अंदर जो पहला बॉन्ड लेके आए थे वो 2020 में लेके आए थे, ध्यान रखिएगा इस टाइप का। लेकिन फिलहाल इसका नाम जो है जल जीवन मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। जरिया मास्टर प्लान, अब जरिया नाम सुनते ही आपको क्या पता लग जाता है, इज इट कनेक्टेड टू कोल? तो वो बोलता है कौन सी मिनिस्ट्री में है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है। ग्रेट ग्रांट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? इसका आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। 95, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च ई सारस मोबाइल ऐप? तो ये है आपका, इसका जो आंसर है, इसका वो लिखा हुआ नहीं है, 95 है ना, क्वेश्चन नंबर 95 है, या रब है। तो 95 इसका आंसर आपका ए है, रूरल डेवलपमेंट में किया था। विच व्हाट डज द लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स मेजर? अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आंसर इसका डी है। इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। एक्चुअल में जो ये इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है सारे के सारे एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी मदर टंग एक ही है। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा, जैसे मान लो आधे लोग जो हैं वो आपका एक बोल रहे हैं, आधे लोग दूसरी बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, 50-50 हो गया ना। तो उसका आंसर क्या होगा, 0.5। तो सिमिलरली आपको सिंपल सी यहाँ पे देखना होता है कि कितने परसेंट लोग लैंग्वेज, कितने अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, और इसका वैल्यू जो है 0 से 1 होती है। और आपको ध्यान होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर जो है वो आपका सी है। What institution releases a report highlighting the growth of online gig worker in developing nation? तो ये आपका जो इसका आंसर है
वो आपका वर्ल्ड बैंक है। कौन सा क्वेश्चन है? 96 है ना? 96 इसका आंसर जो है वो आपका सी है। ओके, 90। ओके, नेक्स्ट। As per the recent discovery, Earth high energy electron may contribute to the water formation in which body? इसका आंसर मून है। 99, what institution fund the veterans skilling program to the empower personal Ladakh ex army? ये एयरबस ने किया था। 100, the constitution 128th amendment bill 2023 तो लेटेस्ट है। 1/3 ऑफ द सीट्स का है, तो दैट इज अराउंड 33%। ये आंसर है इसका। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 102, स्टार लैब स्टेशन इज द जॉइंट वेंचर ऑफ द वोएगर स्पेस एंड विच ऑफ इंस्टीट्यूशन? इसका जो आंसर है वो आपका बी है, एयरबस। 103, the Mines and Mineral Amendment Bill allows private sector to mine how many minerals? इसका आंसर 6 है। और ध्यान रखिए ये टोटल 12 एटॉमिक मिनरल्स होते हैं, उसमें से 6 की परमिशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी है माइनिंग करने की। Which company is set to launch India's first kerosene oxygen powered rocket? तो इसका जो आपका आंसर है वो अग्निकुल कॉस्मोस ये है। 105, the implementation plan of advancing climate, environment and health science service is for how many years? इसका आंसर 10 years है। 106, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार ये क्वेश्चन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग यूनियन एंड स्टेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which one of the following article of the constitution of India state that the state shall not deny? ये तो लैंग्वेज बिल्कुल एज इट इज दे रखी है। 14, आर्टिकल 14। 108, which one of the following sailing vessel was transonic international expedition INSLV तारिणी? 108 इसका आंसर ए है। चलिए लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 109, ये आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर जो है उनकी क्या है? इसका आंसर आपका ए ही है, मैच कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है। आपका काम क्या है आपको मालूम है, जुडिशरी का काम क्या है वो भी आपको मालूम है। क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 15 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट। उसमें ऐड किया था जहां पे उन्होंने पावर दिया था कि गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन उनके लिए कर सकती है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्वोक्ड, कभी भी नहीं हुआ। आर्टिकल 360 pertains to financial emergency. A resolution passed under the clause 1 of the article 249 of the constitution of India shall remain in force for a such period not exceeding 1 year लिखा हुआ है, तो 12 month is equal to 1 year। यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा पावर देती है कि जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर सेंटर जो है लॉ बना सकता है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन जो पास हो जाए तो 12 मंथ तक उसकी वैलिडिटी रहती है। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशन पावर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368। ये आपका 24th अमेंडमेंट 1971 का है। ओके। 114,
The appropriate writ issued by the Supreme Court to quash the appointment of the person to a public office is called quo warranto. D इसका आंसर है. 115. The jurisdiction of the Supreme Court of India may be enlarged by the Parliament. 124 में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है. Which one of the following is considered as the invisible hand in the market economy? देखिए, इसके अंदर इकोनॉमी के जो बैकग्राउंड है नहीं है इनका, उनको बता देता हूं. अब आप मार्केट के अंदर जाते हो, मार्केट के अंदर रेट्स किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी के ऊपर. अगर कोई चीज मार्केट के अंदर कम है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. ओके, और अगर अबंडेंट है तो क्या होता है? घट जाता है. यहाँ पे और कोई इसके रेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका डिमांड एंड सप्लाई है. इसको इनविजिबल हैंड बोला जाता है. बाकी हाँ, अगर कुछ और रीजन है, होर्डिंग वगैरह का रीजन है या कुछ और रीजन है तो वो अलग है, लेकिन इसको इनविजिबल हैंड इसी को ही बोला जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप इंपोर्टेड कमोडिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इन द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इन 2019? रफ डायमंड इसका आंसर है. 118. विच अमंग द फॉलोइंग इज द जीरो कूपन बॉन्ड? टी बिल होता है, 91 डेज के लिए इशू होता है. कैश मैनेजमेंट बिल इज वन काइंड ऑफ टी बिल, वो लेस देन 90 डेज के लिए होता है. ठीक है, ये नहीं है आपका, सीडी नहीं है. हालांकि कुछ एक सीडीज ऐसे होते हैं जहां पे वो जीरो कूपन बॉन्ड की तरह यूज होते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब पता क्या होता है? देखिए, जनरली आप जब बॉन्ड वगैरह लेते हैं, मान लो 5 इयर्स के लिए बॉन्ड लिया आपने, तो उसके अंदर क्या होता है? एक कूपन रेट होता है. कूपन रेट इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट का परसेंटेज. आपने 1000 रुपीज का लिया और इंटरेस्ट रेट क्या है? 8% है, तो कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 80. तो ये 80 रुपीज आपको 4 बार मिलेगा, और पांचवी बार क्या मिलेगा? 1080, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू थी वो, और प्लस जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो मिलेगा. ये आपका नॉर्मल बॉन्ड है. जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब 1000, वो आपको 1000 पे नहीं मिलेगा, वो आज के दिन में आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट के ऊपर. मान लो 700 रुपए का मिल गया, और 5 साल के लिए इशू है, तो ये 5 साल में कुछ मिलने वाला नहीं है, 4 साल कुछ मिलने वाले हैं. 5वें साल के एंड के अंदर आपको सीधा 1000 मिलेगा. इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड. ओके, तो टी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, रिजर्व बेसिकली आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ द गवर्नमेंट. ये भी आपका आरबीआई इशू करता है. तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इस तरह के होते हैं, थर्ड वाला नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका ए है. 119. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रोडवेज? इसका आंसर आपका 1956 है, और ये अमेंड हुआ था 1995 के अंदर, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया था. 120. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कृषि उड़ान स्कीम? ये आपका है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए, उसके लिए एक स्कीम बनाई हुई है, कृषि उड़ान स्कीम. तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 120 था. और अभी देखिए, सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिए. इसके अंदर जो कुछ अमेंडमेंट अगर आपको लगता है कि होने की गुंजाइश है तो बता दीजिएगा, कुछ चेंज करने के आंसर है. मेरे हिसाब से सभी करेक्ट हैं. अब बात करते हैं जीएस की. देखिए, जीएस की जब हम आप बात कर रहे हो ना, तो जीएस के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, सारे के सारे आपके जैन से लेकर और दिसंबर के बीच में आए हैं. और ये अब वीडियो जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो आपका बन रहा है दिसंबर के अंदर. तो अगर आप 2024 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जो आपके स्कीम्स हैं, बजट है, बाकी सारे के सारे आपकी बुक्स वगैरह हैं, उन सब के अंदर से जीएस इकट्ठी करना स्टार्ट कर दीजिए. एक और हेल्पफुल आपका वो है, व्हाट्सएप चैनल है. आजकल गवर्नमेंट ने एक चैनल निकाला है, व्हाट्सएप चैनल माई गॉव करके सर्च कर लीजिएगा. उसके अंदर हर रोज 4 या 5 जो हैं आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में भी बताते हैं. गवर्नमेंट बताती है कि हम कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं. वो भी आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो बताइएगा इस
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। सो ये आपका आज का वीडियो था। पेपर 2 का सोल्यूशन जो है वो मैं आपको 2-4 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।